भगवान भगत की भक्ति के भूखे हैं डॉक्टर सत्यकांत शास्त्री। कथाव्यास डॉक्टर सत्य कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जमुना में नाग देवता के फन पर लीला करते हुए कृष्ण गोपियों को रिझाते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो भगवान दोनों एक ही राशि से हैं। अग्रवाल धर्मशाला मंगलापुर मंडी में फिल्म कलाकार राजीव बालियान द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथाव्यास डॉक्टर सत्यकृष्ण शास्त्री ने कहा कि भगवान भगत की भक्ति के भूखे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान उस फिल्म का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने भगत का नहीं। यदि आप बिल्कुल सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं तो परेशानी में जब भी आप भगवान को याद करेंगे तो भगवान आपकी पहेली आवाज़ पर ही दौड़े चले आएंगे। उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण निराकरण और कृष्ण सुदामा ऐसे प्रेमी और दोस्त के उदाहरण प्रस्तुत हैं जो सदियों सदियों तक उदाहरण के तौर पर जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा दोस्ती कृष्ण सुदामा जैसी हो, प्रेम राधा कृष्ण और भक्ति मीरा कृष्ण जैसी हो। कृष्ण जी ने पुरुषार्थ भी किया और अपने धर्म की ताकत भी दिखाई। प्रेम की प्रतीक बांसुरी को जहां उन्होंने दोनों हाथों से बजाया तो वहीं भारी भरकम गोवर्धन पथ को अपने हाथ की उंगलियों पर 7 दिनों तक रखा। कथा के मुख्य अतिथि सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यश्याम लाल बच्ची सैनी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सनातन धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी समस्याओं का समाधान छिपा है। भागवत कथा जीवन जीने की कला सिखाती है। सौभाग्य की बात है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। आपने भागवत कथा कराई है, आप इस कथा के आयोजक हैं। कथा का आयोजन कराने का मकसद क्या रहा? देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा। जैसे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं और जैसा कि मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग जब चले जाते हैं तो थोड़ा धन के प्रति थोड़ा हट जाते हैं, अपनी लाइन बदल लेते हैं। बट ऐसा नहीं है। आस्था जो है वो सबके अंदर होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और ख़ास तौर से आज के माहौल को देखते हुए मुझे लगता है कि जितना अपने धर्म को हम प्रमोट कर सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, अपने जो हमारे देवता हैं, हमारे जितने भगवान हैं, सबके बारे में लोगों को बता सके तो उतना अच्छा है हमारे लिए। तो मैंने ये प्रयास, मैंने हालांकि ऐसा कुछ बोला नहीं था कभी कि ऐसे मैं भागवत कथा कराऊंगा, मगर मन में ये था कि भगवान कृष्ण की ये कथा और सबको उनकी लीलाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इस लाइन को, मतलब इस जगह से बिल्कुल भटक गई है धर्म के प्रति। मतलब उनको कोई पता ही नहीं है आज की जनरेशन को कि क्या था, क्या है, क्या हमारे देव हैं, क्या हमारे प्रभु हैं, क्या भगवान है। तो एक छोटा सा प्रयास मैंने ये किया कि चलो अपने क्षेत्र में कस्बा शाहपुर में ही क्यों ना एक कथा कराई जाए। तो मैंने ये कथा यहाँ पर स्टार्ट की और शाहपुर वासियों का सभी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन सब ने मेरा बहुत सहयोग किया इस कथा में, बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं तो अकेला ही चला था कथा शुरू करके। और अब काफ़ी लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म का प्रचार करें और भगवान को याद करें। आज जैसे
अभी कथा चल रही है भागवत, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? श्रीमद् भागवत कथा सनातन धर्म का एक बहुत ही नींव वाला ग्रंथ है और इस ग्रंथ की जगह जगह कथाएँ होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए भागवत कथाएँ, राम कथाएँ, कृष्ण बाल लीलाएँ ये होनी चाहिए। युवा पीढ़ी अपने धर्म से विमुख होती जा रही है और युवाओं को पुनः भारतीय संस्कृति में लाने के लिए और सनातन धर्म में कौन कौन से ग्रंथ किस किस में क्या क्या है हमारे धर्म के लिए ये जानने के लिए इन कथाओं का आयोजन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इस कथा के माध्यम से क्या संदेश जाना चाहिए जनता के बीच? जनता के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति पर टिका है, भारतीय संस्कृति का जोर रहेगा और भारतीय संस्कृति से जुड़े ग्रंथों की यहाँ हमेशा कथाएं होती रहेगी। जैसे आजकल की युवा पीढ़ी है उनको अपने ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं है, तो उन युवाओं को जानकारी देने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमने ये अभियान चलाया है। अगली बार जब भी कथाएं होंगी तो उस पूरी कथा की टीम युवा होगी, जिसके आयोजनकर्ता भी युवा होंगे और समय ऐसा रखा जाएगा जिसमें युवा ही यहाँ बैठकर कथा का श्रवण करें, उनकी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका कारण क्या है? ये श्रीमद् भागवत की कथा हर घर में होनी चाहिए। देखिए, हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, जिसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं और 100 करोड़ में अगर हम पूरे भारतवर्ष में देखें तो 50,000 भी कथावाचक हैं और 10 लाख 20 लाख व्यक्तियों पर एक कथावाचक है। जैसे 1 लाख व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है, उसके बाद भी भारतवर्ष में डॉक्टरों की बहुत कमी है। तो हमारे यहाँ हर 10,000 20,000 व्यक्तियों पर एक कथावाचक होना चाहिए, जो कि 10 लाख पर है।